चलो शुरू करें। बेड पर लेट जाओ, खुद पर कंबल डालो और अब डरना शुरू कर दो। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक डरावनी कहानी, ऐसी जो आपने कभी ना सुनी हो। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका ट्रांसफर हुआ था एक नए स्कूल में। उसका पुराना स्कूल अच्छा था पर वो रिपेयर के लिए बंद था। सिरियासा को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया गया था और वो उस स्कूल में पहली बार जा रहा था। वो चलते चलते सोच रहा था वो दूसरा स्कूल कैसा होगा। जरूर उसमें सब कुछ अलग होगा, डरावना। उसने सोचा पूरी छत गल गई होगी, दरवाजे ढीले, एक टूटी हुई दीवार के पास पड़ा होगा एक बेकार कॉफिन, हर तरफ हड्डियां बिखरी होंगी और एक खिड़की से एक कंकाल आएगा सबसे मिलने। ये सोचना बेकार था या डरावना था, पर पढ़ाई ना कर पाना और भी डरावना होता है। पर अगर वो स्कूल अलग होगा तो वहाँ के टीचर्स भी अलग होंगे और इंसानों जैसे नहीं होंगे। उनके हाथ में होगी एक टेक्स्ट बुक और दूसरे में एक मगरमच्छ के खाल की बेल्ट। बस उस बेल्ट को देखने से ही बच्चों की आंखों में आंसू भर आते होंगे। क्लास में वहाँ के अजीब बच्चे कुछ अलग ही चीजें सीखते होंगे। देश दुनिया की बातें नहीं, पर कुछ बहुत बहुत ही मुश्किल, कुछ बहुत ही गंदा सा। मिसाल के तौर पर उन्हें कैंटीन में खिलाए जाने वाली चीजें। और अगर आप क्लास में गंदे बालों वाले कैटरपिलर के पैर गिन ना पाओ तो आपको फौरन मिल जाते हैं कम मार्क्स। मेरा मतलब है 2 मार्क्स नहीं, -2। और -2 मिलना तो फेल होने जैसा ही होता है। इस दूसरे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का मतलब एक्सरसाइज नहीं, बल्कि किसी रिंग में लड़ाई करना होता है, बिना रूल्स की बॉक्सिंग, और वो भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ। हारना तो तय है, पर बाय चांस अगर आप सही सलामत बच गए तो आपको स्कूल ड्यूटी पर लगाया जाता है। और सिर्फ दिन में ही नहीं, बल्कि रात को भी। आपको रात भर एक खाली स्कूल में घूमते हुए चूहों को भगाना होता है ताकि वो बायोलॉजी रूम में जाकर वहाँ रखे कंकाल को ना चबा पाए। और अगर आप सुबह तक बच जाओ और आपकी मम्मी आपको लेने आए तो वो एक बिल्कुल अलग ही मम्मी होगी, अनजानी सी। और वो हाथ पकड़कर आपको घर ले जाएगी, पर वो घर एकदम ही अलग होगा। और फिर सिरियोसा डर के मारे चीख पड़ा। उसने आसपास देखा और वो बच्चों से भरे हुए क्लासरूम में था और टीचर ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा नया स्टूडेंट। इसे दूसरे स्कूल से यहाँ ट्रांसफर किया गया है। पर अचानक सारे बच्चे चीखने लगे और उससे दूर भाग गए। सिरियोसा को ताज्जुब हुआ, तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर एक लड़की ने अपनी डेस्क से सिर बाहर निकालकर पूछा, क्या तुम काटते हो? नहीं, सिरियोसा ने कहा, मैं कभी किसी को नहीं काटता, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। जरा बताओ तो तुम्हारे बैग में किस तरह का मॉन्स्टर है? मेरे बैग में तो बस टेक्स्ट बुक्स हैं, कोई मॉन्स्टर नहीं। तो फिर हो सकता है तुम्हें कोई भयानक बीमारी हो और फिर बैम, वो बीमारी पूरे क्लास में फैल जाएगी। मुझे कोई बीमारी क्यों होगी, या मैं क्यों काटूंगा, या मेरे बैग में मॉन्स्टर क्यों होगा? तुम यहाँ के नहीं हो, टीचर ने कहा था तुम दूसरे स्कूल से हो। सिरियोसा जोर से हंस पड़ा और उसे एहसास हो गया कि असल में स्कूल्स अलग होते ही नहीं हैं। सारे स्कूल्स एक जैसे होते हैं
और दूसरे नॉर्मल स्कूल्स में टीचर्स नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए आपको किसी से भी डरना नहीं चाहिए। हर एक स्कूल के कबर्ड में कंकाल रखा होता है, बायोलॉजी की क्लास में। पर उसकी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी। एक अच्छा लड़का था। उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन से डर लगता था। अगर पास में कोई बिल्ली छींक देती तो उसे ऐसा लगता कि अब उसे जरूर आ जाएगा हार्ट अटैक। अब मैं आपको बताऊंगी उसकी ये बात एक भयानक कहानी में कैसे बदल गई। सारे बच्चे जानते थे कि वीरान दलदल के पास वाला तालाब बड़ा ही खतरनाक था। वो तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें पानी भी कम था, पर बच्चे वहाँ चलने से डरते थे। सब कहते थे कि उस तालाब में रहते थे चिपचिपे मेंढक, खून के प्यासे लीचेस और एक बड़ा सा पानी का मॉन्स्टर भी। तो इन लड़कों ने उस पानी के मॉन्स्टर को पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना सामान बांधा और तैयार हो गए इस नए एडवेंचर पर जाने के लिए। कैशका और गैशका पुराने लकड़ी के बोर्ड्स ले आए और एक फ्लोट बोट बनाने लगे ताकि वो जा सके उस डरावने तालाब में। पर वो अपने हथौड़ों से लकड़ी को इतनी जोर से पीट रहे थे कि सायो मुश्का डर गया और रोने लगा। इतनी जोर से मत मारो, लग रहा है जैसे मेरे सिर पर मार रहे हो। कैशका और गैशका ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने तो फ्लोट बोट तैयार किया, उस पर सेल लगाई और हवा चलने का इंतजार करने लगे। और सायो मुश्का घबराता हुआ उस पर जाकर बैठ गया और बैठे बैठे बड़बड़ाने लगा। डर लग रहा है, अब हम डरावने तालाब में जा रहे हैं और उन्हें वहाँ चिकन पॉक्स हो सकता है और फिर वो मुझे भी बीमार करेंगे। सायो मुश्का ने अपने मेडिसिन बॉक्स को कसकर पकड़ लिया, जो मुश्किल वक्त के लिए उसकी दादी ने बैग में रखा था। दूसरी तरफ कैशका और गैशका एक पुराना लकड़ा ले आए और उसे किनारे से लगाकर धक्का देने लगे ताकि बोट आगे चल सके। अब तो हमारी खैर नहीं, सायो मुश्का ने सोचा। उन्हें उस पुराने लकड़े से जरूर टेटनस हो जाएगा। इसीलिए सायो मुश्का ने एक मास्क पहनने का फैसला किया, अपनी बहती नाक को बचाने और टेटनस से बचने के लिए। ये तो अच्छा है कि उसके बैग में एक मास्क था जो उसकी दादी ने रखा था। कैशका और गैशका पसीने से लथपथ थे, पर वो धक्का देते रहे और उनके चेहरे लाल लाल हो गए। और सायो मुश्का को लगा कि दोनों को रोज़ोला बीमारी हो गई है। फिर उसने हरे रंग की दवाई की बोतल निकाली और बीमारी से बचने के लिए उसे पूरे शरीर पर लगा दिया। कैशका और गैशका गाना गाने लगे। हे जोर लगा के हाय शा, हे जोर लगा के हाय शा। और गाना गाते हुए उन्होंने इतना जोर लगाया कि उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो पानी में जा गिरे। और उसी पर सायो मुश्का को घबराहट होने लगी। वो बुरी तरह डर गया और चिल्लाया, अब वो दोनों बुद्धू मुझे मछली वाली बीमारी दे देंगे। उसने बाहर निकाला एक डाइविंग सूट जिसे उसकी दादी ने उसके मेडिसिन बॉक्स में रखा था। कैशका और गैशका पानी से बाहर निकले और जोर जोर से हंसने लगे। और फिर उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो पानी का मॉन्स्टर जिसने एक डाइविंग सूट पहन रखा था और एक मास्क। कैशका और गैशका बिल्कुल भी नहीं डरे और उन्होंने पानी के मॉन्स्टर को उठाया और उसे ले जाने लगे लड़कियों के पास उन्हें डराने के लिए। पर लड़कियों को भी उससे डर नहीं लगा। उन्होंने देखते ही पहचान लिया कि वो पानी का मॉन्स्टर तो सायो मुश्का था, क्योंकि वो जोर से आवाज कर रहा था। तो बताओ, क्या आप कभी सायो मुश्का जैसे लड़के से मिले हैं? वो खांसते और छींकते रहते हैं और सभी बीमारियों के बारे में सब कुछ जानते हैं और वो अपने आसपास के बच्चों को तरह तरह की बीमारियों के नामों से डराते हैं। वो रोते हुए अफवाहें फैलाते हैं।
और लोग भी डर जाते हैं और दवाई की दुकान पर जाकर हर तरह की दवाइयाँ खरीद लेते हैं। हमें अफवाहों से दूर ही रहना चाहिए। बस अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइज कीजिए और हमेशा साफ सुथरे रहिए। फल और सब्जियां खाइए। इस तरह से कोई इन्फेक्शंस, बीमारियां, कोई रोग, कोई बैक्टीरिया आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे। माइक्रोफोन में तुम कहो माशा एंड द पेड़ मिले चलो। समझ गए नन्हे गुरु, अब आप भी हो जाओ शुरू।